दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी जी को 2 वचन दे चुके थे और 2 ही क्यों, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 ही। दैन कहे मोय 2 ही वरदान, 2 ही वरदान क्यों? एक ही वरदान पर्याप्त होता है भाई, एक ही वरदान पर्याप्त होता है कि मांग लो बस। ये देवता कोई कहता है कि 2 वरदान मांग लो, क्यों भाई? देवता तो ये कहता मांग वर मिल जाता है, लेकिन यहां ये देवासुर संग्राम में 2 का मामला कैसे आ गया? 2 ही वरदान भूप संताति, मांगो आज जुड़ावो छाती। और आपने 2 वरदान दैन कहूं मैं 2 ही वरदाना, 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में। आज वो समय आ गया है, इसलिए मैं मांग रही हूं। ये 2 वरदान क्या है? एक वरदान ही पर्याप्त होता है। देवासुर संग्राम में कैकेयी जी ने रथ चलाया सारथी बन के। अयोध्या से महाराज दशरथ किसी सारथी को नहीं ले गए थे, कैकेयी जी ही सारथी बन के गए थे। अब कल्पना करिए आप, युद्ध के मैदान में किसी सारथी को, कुशल सारथी को ही तो ले जाया जाएगा कि आप अपनी पत्नी को ले जाएंगे। भले ही कितना अच्छा ड्राइव करना क्यों ना जानती हो आपकी पत्नी, लेकिन जहां झगड़ा झांसा युद्ध आदि होगा वहां नहीं ले जाएंगे उसे। क्यों भाई? चाहे कितना अच्छा गाड़ी चलाना जानती हो, परंतु झगड़ा झांसा जहां हो रहा है, विवाद जहां हो रहा है, वहां पत्नी को आप नहीं ले जाएंगे। ये तो पहले से ही कन्फर्म था कि देवताओं की तरफ से हम युद्ध करने जा रहे हैं और वहां दैत्य जो है आक्रमण करेंगे। ऐसी कंडीशन में कैकेयी जी को ही ले गए। क्यों भाई? ले गए कि नहीं? सोचो जरा, विचार करो। यही है विधाता का विधान। ये सारा विधान वो विधाता ही जोड़ रहा है और बना रहा है। कौशल्या जी को नहीं ले गए साथ में, सुमित्रा जी को नहीं ले गए, किसी और सारथी को नहीं ले गए, केवल कैकेयी को ले गए, वो भी सारथी बना के ले गए। कुशल संचालन किया है कैकेयी ने। शायद कोई सारथी होता तो महाराज दशरथ के प्राण नहीं बचा पाता। अच्छा, इस मर्म को दशरथ जानते हैं कि विधाता जानता है? बोलो कि ऐसी घटना घटेगी और प्राणजन्य संकट आएगा और महाराज को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूर्व से इस मर्म को यदि जानता है तो विधाता जानता है, दशरथ जी नहीं जानते, ना कैकेयी जी जानती हैं, विधाता जानता क्यों? इसलिए वो विधि का विधान ही था कि विधाता ने ऐसी मति की महाराज दशरथ की कि किसी सारथी को नहीं, कैकेयी को ही ले जाओ। क्यों? दशरथ जी के प्राण बचाना है अपने लिए, भगवान को अपना कार्य करना है ना, इसलिए प्राण अपने लिए बचाना है। और माध्यम, मेरी नरनाट्य लीला में माध्यम कैकेयी बनेगी, इसलिए कैकेयी को ही साथ भेजना है। देखिए, ये विधान किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। भगवान का वनवास भी हो रहा है तो भगवान के विधान के अनुसार हो रहा है, इसलिए कैकेयी जी को भेजा। और कैकेयी जी ने कुशल संचालन किया। महाराज दशरथ के ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ प्यारे कि प्राण ही संकट में आ गए। और दैत्यों ने ऐसा आक्रमण किया, दशरथ जी के ऊपर नहीं किया आक्रमण, उनके रथ पर आक्रमण किया। रथ प्रभावित हो जाएगा तो बैठने वाले अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? अपराधी, जैसे कोई शीर्षस्थ व्यक्ति वाहन से जा रहा है तो सबसे पहले अपराधी कार के टायर में मारता है। क्यों?
गोली मारता है तो कहाँ मारता है? टायर में, कि टायर भ्रष्ट, अपने आप काम बनेगा, सब प्रभावित हो जाएंगे। गाड़ी को पहले प्रभावित करो, गाड़ी को प्रभावित करो। आतंकवादी असामाजिक तत्व जो है सबसे पहले वाहन को प्रभावित करते हैं। दैत्यों ने भी यही किया, वाहन को, साधन को प्रभावित करो, वो रथ है, इसलिए रथ के पहिए को प्रभावित कर दिया। जिसमें धुरी कहते ना, धुरी जिसमें पहिया लगा रहता है, उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? धुरी कहते हैं, ठीक, धुरी कहते हैं। उस धुरी को ही प्रभावित कर दिया। और जानते हो, वो धुरी जब प्रभावित हो जाएगी तो रथ अपने आप प्रभावित होगा, पहिया अलग होगा। जब प्रभावित हो जाएगा साधन रथ, तो बैठने वाले को भी हम प्रभावित करेंगे। जैसे ही उस धुरी को प्रभावित किया तो कैकेयी जी ने उसी समय अपनी उंगली लगा दी धुरी की जगह। समझ गए हो ना? इसका मतलब है कि वज्र से भी कठोर उंगली है। क्यों भाई? कठोर होगी तभी तो। सामान्य उंगली होती तो क्या वो धुरी का काम कर सकती थी? बोलो, सामान्य उंगली तो नहीं कर सकती है। लेकिन ये उंगली में रहस्य है। कैकेयी का जीवन ही रहस्यों से भरा हुआ है। एक एक अंग कैकेयी का रहस्यों से भरा हुआ है। कैकेयी जी का सामान्य चरित्र नहीं है। आज हम सब जो इतना बड़ा ग्रंथ श्री रामचरितमानस सप्तकांड आज ये जो देख रहे हैं इस मंच पर, व्यासपीठ पर ये ग्रंथ रखा है, इसके विस्तार में कैकेयी माँ की अहम भूमिका है। बोलो, है कैकेयी जी की भूमिका, अहम भूमिका विस्तार में। इस उंगली में रहस्य, उंगली लगा दी, प्यारे रथ बढ़ता गया। एक हाथ से रथ को संभाल रही है और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है। धुरी को संभाल रही है, पहिए को संभाल रही है एक हाथ से, उंगली से, और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है। क्या ये सामान्य सारथी में कला है? अयोध्या के कौन ऐसे सारथी थे जो इस प्रकार से निर्वाह कर ले जाते भैया रथ के संचालन में? लेकिन ये एकमात्र कैकेयी थी, और वो विधाता जानता है इस मर्म। दशरथ जी भी नहीं जानते थे इस बात को, केवल भगवान जानता है। और ऐसा निर्वाह हुआ साहब, ऐसा निर्वाह हुआ कि महाराज श्री दशरथ ने उस दिव्यता को देखा कि एक हाथ से धुरी को संभाल, पहिए को संभाले हुए है, और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है, रथ को संभाल रही है। ऐसा बुद्धि कौशल तो मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में, ना किसी सारथी में मैंने देखा। आज पहली बार देख रहा हूं। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि दो विशेषताएं मैंने तेरे जीवन में देखी हैं, इसलिए इन दो के बदले में दो वरदान मांग ला। इसलिए संकेत भी है, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर कहूँ कर जोरी, दूसर बर कहूँ कर जोरी,
प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। आपको उस समय मेरा रथ चलाना देवासुर संग्राम में आपको भा गया था, आपके जी को भा गया था, आपके जी को भा गया था। क्या चलाना? रथ चलाना देवासुर संग्राम में। और दूसरा बर मांगो कर जोरी, समझ गए हो नहीं? कर मानी क्या होता है? हाथ होता है कि नहीं? वो हाथ की उंगली का ही तो आश्रय लिया, आधार लिया था। क्यों? रथ के पहिए को रोकने के लिए किसको आधार बनाया था? हाथ की उंगली को। ये दूसरा आकर्षण था दूसरा आकर्षण। तो दो ही दिव्य आकर्षण हुए, और ये दो ही विशेषताएं विशेष रूप से महाराज ने देखी। एक तो रथ चलाना, और दूसरे हाथ से रथ के पहिए को संभालना। यहां दो का ये रहस्य है। दशरथ जी ने कहा तो देव एक बार भरत टीका, भरत को तू राजा बनाना चाहती है? हाँ। और दूसरे के बदले में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास, दूसर वर मांगा हूं कर जोड़ी। इसके बदले में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम 14 साल के लिए वन चले जाए। बनवासी इसका मतलब है कि साधु का वेश, तापस वेश स्पष्ट है ना, तपस्वी का वेश होना चाहिए। भरत राजा बने, इसका मतलब है कि भरत का वेश होना चाहिए राजसी, और राम का वेश होना चाहिए बनवासी तपसी का वेश, है ना? क्योंकि सिंहासन पे जो बैठेगा वो तपसी के वेश में बैठेगा कि राजा के वेश में? बोलो। राजा के वेश में बैठेगा, राजसी वेश। और वन में जो रहेगा वो निश्चित रूप से कांस की झोपड़ी आदि में रहेगा, तपस्वी के वेश में रहेगा। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। इसलिए मेरा बेटा भरत राजा बने और राम 14 साल के लिए बन जाए। भरत को राज्य और राम को वन। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी भरत से मुझे प्रेम है। अच्छा, ये मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि आज परिस्थितियों में जकड़ चुका हूं इसलिए मैं मजबूरी में कह रहा हूं। ना ना ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मोरे तो राम भरत दोई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहा हूं कि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों को मैं समान रूप से प्रेम करता हूं। अच्छा एक बात बताओ भैया, आंखें दो हैं, दोनों से ही प्रेम समान रूप से कर रहे हो आप कि नहीं? और दोनों की समान रूप से रक्षा करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। कि एक आंख से ज्यादा प्यार करते हो तो उसको सुरक्षित रखते हो, दूसरी आंख को स्वतंत्र कर दे तो चाहे कोई फोड़ डाले? ऐसा तो है नहीं। क्यों भाई? ऐसा तो है नहीं। दोनों ही आंखों को आप संभालते हैं, सुरक्षित करते हैं, दोनों से समान प्यार है। बोलो है कि नहीं? समान प्रेम है दोनों से। दशरथ जी भी कहते हैं कि राम और भरत मैं दोनों से समान प्रेम करता हूं, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शिव को साक्षी करके कह रहा हूं। मैं भरत को राजा बना दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन मत भेज। और राम इतना उदार है कि जब ये समाचार सुनेगा कि मेरा भाई भरत राजा बन रहा है तो सबसे पहले तिलक राम करेगा भरत, सबसे पहले। मुझे विश्वास है, क्योंकि तू जितना राम को चाहती है तुझसे भी ज्यादा
राम भरत को चाहता है। जितना तू राम को चाहती है उससे भी ज्यादा राम से अगर प्रेम, जितना राम से प्रेम तू करती है तो उससे भी ज्यादा प्रेम भरत करता है राम से, और राम भरत से करता है, दोनों एक दूसरे से। बोलो भाई, करते हैं कि नहीं? भरत जी महाराज राम से और राम जी भरत से। तो जब इतना प्रेम राम भरत से करता है तो सिंहासन का समाचार सुनकर के तो अति प्रसन्नता होगी राम को। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं परिवर्तन किए देता हूं, भरत को राजा बनाऊंगा। लेकिन दूसरा वरदान जो तूने मांगा है कि राम वनवासी हो जाए, तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वन मत भेज। अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर राम को रहने का अधिकार दे। बोलो भाई, मिलना चाहिए अधिकार कि नहीं? अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर रहने का तो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि राम का कोई अपराध नहीं है। यह तो तू अपराध बता दे कि किस अपराध की सजा दी जा रही है। राम का कोई अपराध नहीं है, राम कभी अपराध कर ही नहीं सकता है। और यदि तेरी निगाह में कोई अपराध आया है तो बता दे राम का अपराध क्या है। कैकेयी जी ने कहा कि राम कभी अपराध नहीं कर सकते। कौन कहता है कि राम अपराध करते हैं? और जो अपराध करता है वो साधु बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है? अपराध करने वाला कहां साधु बनेगा? कितना भी कोई प्रयास करे, चाहे आप प्रयास करो चाहे हम प्रयास करें कि साधु बना दें, तो नहीं। हाँ, कहीं अपराधी के ऊपर भगवान की कृपा स्वयं हो जाए तो जरूर वो साधु बन जाता है, ये प्रमाण है। जैसे वाल्मीकि जी, क्यों भाई बन गए साधु के नहीं? लेकिन हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है कि अपराधी को साधु बना दें। राम अपराधी नहीं है, ना अपराध कर सकता है। राम तो स्वभाव से साधु है। किससे साधु है? स्वभाव से साधु है। राम साधु, तुम साधु सयाने। राम साधु है। राम की साधुता पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, ना अपराध किया है। तो फिर राम को वन क्यों भेज रही है? राम को वन मत भेज, राम को तो रोक ले, राम को अयोध्या में रहने दे। कैकेयी जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मतलब इतने बड़े ज्ञानी हैं महाराज श्री दशरथ कि बड़े बड़े पंडित महाराज के ज्ञान के प्रति आकर्षित हैं। आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं और आपकी इतनी हल्की सोच क्यों हो रही है? दशरथ जी कहते हल्की सोच तो तेरी है कि तू भरत को राज्य मांग रही है, भरत के लिए राज्य मांग रही है, भरत राजा बन जाए, हल्की सोच तो तेरी है। कैकेयी ने कहा नहीं, मेरी हल्की सोच नहीं है, सोच आपकी हल्की है। आप राम का विकास चाहते हैं कि राम का प्रकाश? राम के जीवन, राम को आप किससे जोड़ना चाहते? विकास से जोड़ना चाहते कि प्रकाश से? देखो, एक होता है प्रकाश, एक होता है विकास। समझ गए हो कि नहीं? प्रकाश में और विकास में अंतर है। कैकेयी जी ने यही बात कही है, सुनते जाना। व्याख्या अलग तरीके से कर रहा हूं और बड़ी सटीक कर रहा हूं, टिप्पणी के लिए कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध हो रहा होगा तो आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? राम को आप प्रकाश से जोड़ना चाहते हैं कि विकास से? यदि आप राम को राजा बनाते हैं तो राम विकास से जुड़ जाएगा, और यदि आप राम को वन भेजते हैं तो ये राम अयोध्यापति राम नहीं, अयोध्या का नायक नहीं, पूरे ब्रह्मांड का नायक बन जाएगा, अखिल ब्रह्मांड नायक। ये तब बनेगा राम अखिल ब्रह्मांड नायक, इस राम के अस्तित्व को सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तब जान पाएगा जब राम वनवासी होगा।
भवन में रहकर नहीं। महाराज, आप राम को मानते क्या है? आप ही तो कह रहे थे मेरा राम रघुवंश की मणि है। क्या है? मणि। तो मणि विकास से जुड़ती है कि प्रकाश से? दशरथ जी बोले मणि तो प्रकाश से जुड़ती है। मणि का संबंध किससे है? बोलो भाई। प्रकाश से। अगर मणि को समुद्र में भी आप डाल दें और आप कहीं मणि को समुद्र से निकालें तो कैसे निकलेगी? प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं? कि बुझी हुई निकलेगी? बोलो। प्रकाश देते हुए निकलेगी। समुद्र का अपरिमित जल भी उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो रहेगी। यही तो मणि की विशेषता है। मणि, राम रघुवंश की मणि है, तो मणि को प्रकाश से जोड़ना चाहिए। और मैं भरत का ही नाम क्यों ले रही हूं? मैं लक्ष्मण का भी नाम ले सकती थी। ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मण से, मेरा लक्ष्मण सगा बेटा नहीं है इसलिए मैं लक्ष्मण का नाम नहीं। ना 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 ना, मैं लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम करती हूं, शत्रुघ्न से भी मेरा प्रेम है। आखिर बच्चे तो अपने ही है ना, परिवार के बच्चे, क्या दूसरे बच्चे माने जाएंगे? बोलो भाई। है इसमें क्या ये सब छोटी छोटी बातें कि ये मेरा ये तेरा है? ये नहीं, मेरा तेरा वाला भेद खत्म करो। उदार दृष्टिकोण होना चाहिए नारी का, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि भरत जी महाराज का समर्पण श्री राम के चरणारविंदों में है, संपूर्ण समर्पण श्री राम के चरणारविंदों में है। लेकिन कोख उनको माता कैकेयी की मिली। बोलो, कोख किसकी मिली? कैकेयी की कोख से भरत जुड़ गए हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि पूरा का पूरा समर्पण ही राम के चरणारविंदों में है भरत जी का। कैकेयी की कोख माध्यम बन गई है। कैकेयी ये कहती है कि मेरी कोख केवल माध्यम है भरत के लिए, लेकिन भरत का समर्पण तो राम के चरणों में है, केवल मेरी कोख माध्यम बनी है। ये सारी चर्चाएं दशरथ जी से हो रही कोप भवन में, समझ लो।